दीपावली या दिवाली शरद ऋतु में मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का एक प्राचीन त्यौहार है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर महीने में आती है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का नाश होता है। दिवाली यही चरितार्थ करती है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफ़ेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। मोहल्ले बाज़ारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों द्वारा सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही बाजार साफ सुथरे व सजे धजे नज़र आने लगते हैं। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व अवली अर्थात पंक्ति के मिश्रण से हुई है। कुछ लोग अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार दीपावली को पांडवों के 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद वापसी के प्रतीक के रूप में मानते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी, धन व समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। मान्यता यह भी है कि दीपावली वह दिन है जब देवी लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को चुना और फिर उनसे विवाह किया। माता लक्ष्मी के साथ साथ भक्त लोग बाधाओं को दूर करने के प्रतीक भगवान गणेश व संगीत व साहित्य की प्रतीक माँ सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर देवता को भी प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ लोग दीपावली को भगवान विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक, शारीरिक व आर्थिक कष्टों से दूर रहते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू देवी लक्ष्मी की जगह देवी काली की पूजा करते हैं और इस त्यौहार को काली पूजा कहते हैं। मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा मानते हैं। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट बनाकर भगवान कृष्ण को 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति की समझ और भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक प्रवास के कारण दिवाली मनाने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुछ देशों में यह भारतीय प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। अन्य दूसरे स्थानों में यह सामान्य स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है। दीपावली एक दिन का पर्व नहीं, अपितु पर्वों का समूह है। दशहरे के पश्चात ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग नए नए वस्त्र सिलवाते हैं। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्यौहार आता है। इस दिन बाज़ारों में चारों तरफ जन समूह उमड़ पड़ता है। बर्तनों की दुकानों पर विशेष साज सज्जा व भीड़ दिखाई देती है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अतएव प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करता है। इस दिन तुलसी या घर के द्वार पर दीपक जलाए जाते हैं। इससे अगले दिन
रूप चतुर्दशी होती है। रूप निखार की आशा लेकर हर कोई प्रातः काल की वेला में ही नहा धोकर तैयार होकर पूजा पाठ इत्यादि करने की भी परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसके अगले दिन ही दीपावली होती है। इस दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बाज़ार में भी मिठाइयाँ, पटाखे और पूजन सामग्री बिकने लगती है। सुबह से ही लोग रिश्तेदारों, मित्रों व सगे संबंधियों के घर मिठाइयाँ व उपहार बांटने लगते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी पूजन कर परिवार सहित सहभोज कर पटाखों की आतिशबाजी का आनंद उठाते हैं। देर रात तक कार्तिक पूर्णिमा की वह अंधेरी रात पूर्णिमा की रात से भी कई गुना अधिक प्रकाश युक्त दिखाई देती है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर देवराज इंद्र के प्रकोप से डूबते ब्रजवासियों को बचाया था। इसी दिन लोग अपने गाय बैलों को सजाते हैं और गोबर का पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। इस दिन को रामासामा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सभी लोग एक दूसरे के घर मिलने और दिवाली की शुभकामनाएं देने जाते हैं। रामासामा के अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसके मंगल की कामना करती है और भाई भी प्रत्युत्तर में उसे भेंट देता है। दीपावली के दूसरे दिन व्यापारी अपने पुराने बही खाते बदल देते हैं। वे दुकानों पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी की उन पर विशेष अनुकंपा रहेगी। तो मित्रों, ऐसा अद्भुत उत्सव जिसमें हर कोई पूर्ण मनोयोग से आनंद की अनुभूति कर रहा होता है, इस उत्सव के बारे में नवीन जानकारी अथवा कोई रोचक स्मरण हो तो वीडियो के कमेंट में अवश्य शेयर करें। मित्रों, हमारा देश त्योहारों का देश है, जहां हर दिन कभी छोटा तो कभी बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आगे भी हमें आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहने में सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।